नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने जो लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरह से भूप सिंह है वो रास बिहारी बोस व सचिंद्र सन्याल के संपर्क में आकर जो सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान में राव गोपाल सिंह खरवा के कहने पर यहाँ भेजे जाते हैं और यहाँ पर टोडगढ़ में उनको नज़रबंद भी कर दिया गया था। परंतु वहाँ से वो निकलकर अपना जो नाम है विजय सिंह फतीक के नाम से चेंज कर लेते हैं और जो साधु सीताराम के संपर्क में आने के कारण वो आए थे कहाँ पर, बिजोलिया में। ठीक है जी। और यहाँ पर आते ही उन्होंने जो किसान पंच बोर्ड के स्थान पर उपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना कर दी, मन्ना पटेल को सरपंच बना दिया, आदि अपन गतिविधियां देख रहे थे। उसमें वो बाद में भूमिगत हो जाते हैं और भूमिगत रहते हुए ही हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित में धर्म युद्ध की ठान लो। और इन उक्त जो पंक्तियों के साथ ही यहाँ पर आंदोलन का बिगुल बजा देते हैं। बात उस टाइम की है 1917 की, जब विजय सिंह फतीक उम्माजी के खेड़े में मुख्य रूप से ये भूमिगत रहते थे। और उम्माजी का खेड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का केंद्र बन जाता। कौन रह रहे हैं साहब? फतीक जी। फतीक जी यहाँ रहते रहते ही लोगों में जो पत्र वगैरह वो बंटवाते हैं, जिनमें लिखा हुआ था कि हम कर नहीं देंगे, हम बेगार नहीं देंगे, हम युद्ध चंदा नहीं देंगे। मुख्य बात कौन सी थी? युद्ध का चंदा नहीं देंगे। और इस दौरान जो मेवाड़ में युद्ध चंदा लिया जाता था, जिसे कहते थे गनीम बराड़, और ये पत्र बांटने का कार्य वह इस दौरान जो किसानों का नेतृत्व है, जो मुख्य नेता थे किसानों में, ठीक है, मुख्य नेता किसानों में अग्रणी, तो उनका नाम आता है साहब नारायण पटेल। किसका? अग्रणी किसान थे जो पत्र वगैरह बांटते थे, नारायण पटेल। वह एक नाम आता है प्रेमचंद भील का। और इन दोनों को कर लिया जाता है साहब गिरफ्तार। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था युद्ध चंदे के विरोध में बांटे गए पत्रों के दौरान, तब होता क्या है कि लगभग 2000 किसान हैं वो बिजोलिया को घेर लेते हैं और एक तरह से यह आंदोलन विद्रोह का रूप ले लेता है। और उसके बाद में महाराणा के कहने पर इन दोनों को वापस रिहा भी कर दिया गया था। एक बात तो ये। उसके बाद में 1918 में यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू होता है साहब। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में इसमें क्या था, यदि हम बात एक पंक्ति में ही करें तो कह सकते हैं कि जो किसान है वो किसान सिंचित भूमि को नहीं जोतेंगे, क्योंकि सिंचित भूमि नहीं जोतेंगे तो जो जागीर की जो आय है वो आय में कमी हो जाएगी। उसके अलावा केवल बिरानी भूमि जोतेंगे, जिसके किसानों की खाद्यान्न की भी पूर्ति होगी, परंतु जागीर में आय के साधन हैं वो कम हो जाएंगे। वही था उनका असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल शौरणकार, प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल शौरणकार, भंवरलाल शौरणकार, और यदि बात करें उसके अलावा तो ये प्रेमचंद भील, ये दोनों अपने गीतों के माध्यम से लोगों को या कह सकते हैं किसानों को संगठित कर रहे थे। और इनमें इनका जो प्रसिद्ध गीत था, मान मान रे मेवाड़ी महाराणा फतेह माल रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतेमाल रे। यानी उक्त ये जो गीत है ये किसका है? तो वो है साहब प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल शौरणकार का। यानी रूस के जार का ही पता नहीं चला, क्योंकि इस दौरान 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, जिस दौरान रूस के जार निकोलस को गद्दी से हटा दिया गया था, किसान सड़कों पर उतर रहे थे हमें रोटी दो के नारों के साथ। तो कहता है कि मान मान रे मेवाड़ी राणा फतेह माल रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतेह माल रे। यानी ये आदि गीत गाए जाते। इस असहयोग आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को, और दूसरा यदि बात करें तो साधु सीताराम दास को और माणिक्यलाल वर्मा को कर लिया जाता है साहब गिरफ्तार। एक तरह से 1918 में असहयोग आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा व साधु सीताराम को गिरफ्तार किया गया था, तो दूसरी तरफ 1918 में ही
बंबई अधिवेशन के दौरान जो फतीक जी थे वो महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और महात्मा गांधी को बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अवगत भी कराते हैं। और महात्मा गांधी ने इस दौरान एक अपने सचिव, जो निजी सचिव महादेव देसाई को ही भेजा था। यहाँ क्वेश्चन यही बनता है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने किस सचिव को भेजा? महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। यहाँ पर मेवाड़ महाराणा से मुलाकात करने भेजा था। महाराणा से मुलाकात भी करता है ये जो सचिव थे, परंतु महाराणा से मुलाकात करने के बाद भी केवल और केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इसी दौरान यहाँ पर फतीक जी ने तिलक को भी इनके बारे में चर्चा की और जो बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक ने पत्रकारिता के माध्यम से, या कह सकते पत्रों के माध्यम से महाराणा को उनके पूर्वजों के बारे में अवगत कराया कि मेवाड़ की वो आन बान व शान जो क्या इन किसानों पर इस प्रकार का अत्याचार करेगी। तो यहां से एक बात जरूर निकल कर आती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह फतीक की जो कार्यशीलता या क्रियाशीलता, तिलक की कूटनीतिज्ञता व महात्मा गांधी के सत्याग्रह का ये मिश्रण था। कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। 1918 में जो ये मुलाकात की गई, महादेव देसाई को भेजा गया, तिलक के द्वारा पत्रकारिता की गई, इससे ज्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी महाराणा ने एक जांच आयोग का गठन किया और वो कौन सा था साहब? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। 1919 का, अप्रैल 1919 का बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। और अप्रैल 1919 में महाराणा के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। इस जांच आयोग में बिंदुलाल भट्टाचार्य जो मांडलगढ़ के हाकिम थे, कहाँ के? मांडलगढ़ के हाकिम थे। और इन बिंदुलाल भट्टाचार्य के अलावा यदि हम बात करें तो एक बिजोलिया से थे, तो वो कौन थे? अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत। और अमर सिंह राणावत हमने पहले भी चर्चा की थी। केसरी सिंह जब जागीरदार थे, बने थे, नाबालिग थे, कोड ऑफ वार्ड के तहत यहाँ इनको एज ए कर्मचारी कहाँ पर? बिजोलिया में नियुक्त किया गया था। इनके सहयोग के लिए डूंगर सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया जाता, वो चर्चा हमने पीछे की है। तो एक और कौन है? बिंदुलाल भट्टाचार्य के अलावा अमर सिंह राणावत है। एक यहाँ है अफजल अली जो न्यायाधीश थे। यानी इस आयोग में मुख्यतः बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग में बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, अमर सिंह राणावत थे और अफजल अली थे। इसका गठन 1919 अप्रैल 1919 में होता है और ये जांच आयोग आता है साहब बिजोलिया। बिजोलिया में ये जांच आयोग आया। इस जांच आयोग का बिजोलिया में यहाँ के जो बिजोलिया के कामदार थे, जिनमें यदि कामदार की बात करें, कर्मचारी बिजोलिया में कामदार थे, हीरा सिंह। कौन थे साहब? हीरा सिंह। वह बिजोलिया के जो फौजदार थे, फौजदार का नाम था तेज सिंह। इन दोनों ने इस जांच आयोग का किया था विरोध, क्योंकि ये जागीरदार के आदमी हैं, कर्मचारी हैं। ये कामदार और फौजदार जो होते थे, जो किसानों के कर का निर्धारण करते थे, लाटा कुंता वगैरह का कार्य यही करते थे, और इन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया था। जो ही बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग आया और इसकी किसानों की सबसे पहले मांग यही थी कि हमारे जो भी गिरफ्तार किए गए किसान हैं या किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता हैं उनको रिहा किया जाए। और इसी जांच आयोग के निर्देशों पर माणिक्यलाल वर्मा व साधु सीताराम जो दास थे उनको 1918 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इनको किया जाता है साहब रिहा। और काफी किसानों को इस दौरान रिहा, और भी जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया था। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग ने किसानों को क्या दिया? तो किसानों को कह सकते हैं यहां इन्होंने किसानों पर जो भी लाग बाग लगती थी ना, उस लाग बाग को अनुचित ठहराया गया।
परंतु बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के द्वारा जो भी सिफारिश की गई थी, महाराणा ने उन सिफारिशों को यथार्थ में धरातल पर नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि कामदार और फौजदार का यहां पर इनका क्या था? विरोध था। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग कुछ कैदियों को रिहा जरूर करवा देता है, किसानों पर लगने वाली लाग बागों को अवैध जरूर ठहराता है, परंतु यह भी केवल और केवल आश्वासन ही था और कुछ नहीं था कि ये लगने वाली लाग बागें वो क्या होती है? अनुचित होती। तो कह सकते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग होता असफल, एक तरह से असफल ही है। 1919 में यदि बात करें तो विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी थी वर्धा महाराष्ट्र में, बाद में जिसको 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वो चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, अलग से राजस्थान सेवा संघ पर वीडियो भी है। और इसी दौरान कांग्रेस का एक अधिवेशन होता, अमृतसर अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन से संबंधित यदि बिजोलिया किसान आंदोलन के हम तथ्यों को देखें तो इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने तिलक जी के माध्यम से किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा। साहब क्या रखा? प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाला था केलकर, परंतु इस प्रस्ताव का जो अमृतसर अधिवेशन में रखा गया था इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। महात्मा गांधी के अलावा मदन मोहन मालवीय ने भी विरोध किया और यह कहते हुए विरोध किया कि वर्तमान में जो कांग्रेस है वो कांग्रेस देशी रियासतों के मध्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? जो कांग्रेस है वो देशी रियासतों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार से महात्मा व मदन मोहन मालवीय ने अमृतसर अधिवेशन में रखे गए इस प्रस्ताव का विरोध किया और यह आश्वासन दिया कि हम सीधे ही महाराणा से मुलाकात करेंगे। क्या करेंगे साहब? महाराणा से मुलाकात करेंगे। जब विजय सिंह पथिक यहां भी एक तरह से असफल ही है अमृतसर अधिवेशन के दौरान, ये सीधे आते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा के संघ में। राजपूताना मध्य भारत सभा का एक संघ था जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इस राजपूताना मध्य भारत सभा का संघ का जो अधिवेशन चल रहा था अजमेर में। कहां चल रहा था? अजमेर में। और इस अजमेर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने इस संघ से सहायता मांगी। वह इस संघ के द्वारा भवानी दयाल के नेतृत्व में एक आयोग बैठाया। सुनना ध्यान से, राजपूताना मध्य भारत सभा के सहयोग से विजय सिंह पथिक ने भवानी दयाल के नेतृत्व में आयोग बैठाया था, परंतु जो ही महाराणा को पता चला कि भवानी दयाल के नेतृत्व में जो आयोग आएगा वो बिजोलिया में जांच करेगा, ठीक है, किसानों के अधिकारों को लेकर, तब महाराणा ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का जांच आयोग है वो बिजोलिया आए। इसलिए महाराणा ने उसी समय तुरंत प्रभाव से जो बेदला का ठाकुर था, एक कौन सा? बेदला का ठाकुर के नाम हो जी राज सिंह, इस राज सिंह के नेतृत्व में एक जांच आयोग बैठाया। इस बेदला के ठाकुर राज सिंह के नेतृत्व में महाराणा बैठाता ये फतेह सिंह जांच आयोग, ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले कौन सा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, जिसको भी किसने भेजा था? महाराणा। बेदला के ठाकुर राज सिंह के अलावा इस जांच आयोग में यदि हम बात करें, एक तो था रमाकांत मालवीय और दूसरा बंदा था वो था तख्त सिंह। यानी कुल मिला के कह सकते हैं बेदला के ठाकुर राज सिंह के नेतृत्व में जो जांच आयोग का गठन किया गया उसमें रमाकांत व तख्त सिंह भी शामिल थे। शर्त यह थी कि यह जांच आयोग बिजोलिया नहीं जाएगा। तो बिजोलिया आने वाला जांच आयोग कौन सा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये बिजोलिया नहीं जाएगा, बिजोलिया के किसान आकर ही इस जांच आयोग से मुलाकात करेंगे। कहां पर? उदयपुर में। और साहब बिजोलिया जो पंचायत थी वहां के 15 सदस्य ही एक आयोग था जो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आया भी था। एक तरह से 15 सदस्यों का जांच आयोग माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में उदयपुर पहुंचता है। तो दूसरी तरफ इस अमृतसर अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी व जो मदन मोहन मालवीय ने आश्वासन दिया था कि हम महाराणा से मुलाकात करेंगे, तो यहां पर मदन मोहन मालवीय भी आए थे। इस जांच आयोग ने भी किसानों के पक्ष में ही समर्थन किया,
परंतु ये भी केवल और केवल आश्वासन ही था, कुछ नहीं था। क्या नहीं था? केवल आश्वासन ही था, किसानों को कोई अधिकार नहीं मिले थे। हमने 1918 की बात की थी। 1918 में जो असहयोग आंदोलन के बाद में जो यहाँ पर सचिव आया था महादेव देसाई, उसके बाद में 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आया था। अमृतसर अधिवेशन की चर्चा की है, उससे पहले बंबई अधिवेशन की चर्चा की हमने, उसके बाद में हमने राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन की चर्चा की, भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग की चर्चा की, परंतु उसको वो आया नहीं था, इसलिए बेदला के ठाकुर राज सिंह के नेतृत्व में जांच आयोग भी बैठता है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, परंतु ये बिजोलिया नहीं आता। अब साहब समय आ गया कोई प्रचंड काम करने का। 1920 का वो दौर जब अधिवेशन चल रहा था, नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का है ये। इस नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात करने के लिए, या कह सकते हैं इस अधिवेशन में बिजोलिया की तरफ से जाने वाले माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ये हरिभाई किंकर है साहब, ये जाते हैं किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। और इस नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन प्रदान कर दिया और यह कहा कि एक विशाल क्षेत्र पर आप आंदोलन शुरू कर सकते हो। दूसरी तरफ महात्मा गांधी का 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधीवाड़ा असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, जो 1921 में जाकर गति पकड़ जाता है। साथ में यदि बात करें तो इसी दौरान 1921 में, कब 1921 में हम बात करें तो बेंगू का किसान आंदोलन शुरू हो जाता है साहब, बेंगू किसान रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। साथ में यदि बात करें तो 1921 में ही जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मातरकुंडिया से भीलोवाड़ा एक ही आंदोलन शुरू हो जाता है। साथ में यहां पर पाडोली गांव था, वहां पर किसानों की एक विशाल सभा का आयोजन होता है। इस प्रकार से लगभग जो मेवाड़ था वहां पर जगह जगह किसानों के आंदोलन, जनजातियों के जो आंदोलन, जिसमें एक ही आंदोलन की भी हम बात कर सकते हैं, पाडोली वाली सभा की किसानों की ओर थी, उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। साथ में ही जो अपन ने पहले भी चर्चा की थी, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सवरणकार है, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सवरणकार, वह प्रेमचंद हैं भील, जो अपने गीतों के माध्यम से लोगों को संगठित कर रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा का पंचछिड़ा गीत गाया जा रहा है लोगों में, यानी यहां से क्वेश्चन ये बनता है पंचछिड़ा गीत के रचनाकार कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। उसके बाद में डंको नामक समाचार पत्र से लोगों को जागृत किया जा रहा है। डंको नामक समाचार पत्र जो साधु सीताराम दास व रामनारायण चौधरी द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र था। इस तरह से कह सकते हैं कि 1920 में और वो जब 1921 तक आते आते लगभग मेवाड़ में किसानों का ही बोलबाला था। जगह जगह किसानों की सभाएं हो रही थी, किसानों को जागृत किया जा रहा था गीतों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। जो इस यहाँ पर राजस्थान केसरी का योगदान था, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, जो भी वगैरह वगैरह समाचार पत्र थे, ठीक है जी। अब जो ही ये विद्रोह, एक तरह से किसानों के जगह जगह सम्मेलन हो रहे थे, तो मेवाड़ का पीए था विल किशन, और विल किशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की अंग्रेजी सरकार के समक्ष कि जो बिजोलिया के किसान हैं वो रूस की क्रांति के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्योंकि भंवरलाल सवरणकार था, वो गीत भी गा रहा था, मान मान रे मेवाड़ी राणा फतेह माल रे, रूस जार को पतों ने लाग्यो सुन राणा फतेह माल रे। तो ये जो रिपोर्ट पेश करता अंग्रेजी सरकार के समक्ष, और इसीलिए भैया 1922 में वो भी बात करें तो फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड जांच आयोग आता है। एक दल आया था, और अपन जो चर्चा करेंगे उसकी करेंगे, किसकी? 1922 के रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में एक जो समिति बनाई गई थी वो आती है बिजोलिया। 1922 फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड कौन था? एजीजी था। रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में क्या बनाई गई साहब? एक आयोग का गठन किया गया, और वो आता है बिजोलिया। इसमें रॉबर्ट हॉलैंड के अलावा, रॉबर्ट हॉलैंड या जो एजीजी थे, एजीजी का एक सचिव था, उस सचिव का नाम है आगलवी। क्या नाम था?
आगलवी। एक मेवाड़ का पीए था जिसका नाम है साहब विल्किशन, ठीक है। उसके अलावा यदि बात करें, एक मेवाड़ का हाकिम था, नाम है बिहारी लाल। मेवाड़ का हाकिम है ये, नाम क्या, बिहारी लाल। एक मेवाड़ का जो दीवान भी था इस दौरान, प्रभाष चंद्र चटर्जी। क्या नाम आता है, प्रभाष चंद्र चटर्जी। यानी लगभग 5 सदस्य होते हैं। रॉबर्ट हॉलैंड जो आयोग आता है जिसमें रॉबर्ट हॉलैंड है, सचिव है आगलवी उसका, पीए विल्किशन, बिहारी लाल जो हाकिम था, और दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी। ये जो आयोग था, ये आयोग बिजोलिया आया, और बिजोलिया में इस आयोग ने बिजोलिया पंचायत के जो सरपंच थे, और सरपंच का नाम है मोतीचंद। क्या नाम था साहब, मोतीचंद। पहला सरपंच है मन्ना पटेल, ये मोतीचंद। यहां पंचायत का एक सचिव था नारायण पटेल, ठीक है साहब, नारायण पटेल। दूसरे हैं राम नारायण चौधरी। उसके बाद में यदि बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा। इस तरह से पंचायत की तरफ से भी एक समिति थी जिसमें मुख्यतः ये 4 सदस्य थे। एक समिति रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में आई है। इन समितियों के मध्य हो जाता साहब समझौता। क्या हुआ, समझौता हो गया और किसानों को कुछ अधिकार दिए गए। सुनना गौर से, 84 प्रकार की जो लाग बाग थी उनमें से 35 प्रकार की लाग बागें हटा दी गई। किसानों के पशुओं के लिए चारागाह निश्चित कर दिए गए, ठीक है। किसानों पर जो विवाह कर लगता था वो विवाह कर ऐच्छिक कर दिया। कैसा कर दिया, ऐच्छिक कर दिया। तलवार बंधाई जो कर था उस तलवार बंधाई कर की रकम को घटा दिया गया। भूमि का स्थायी बंदोबस्त किया गया और स्थायी बंदोबस्त के आधार पर ही कर को निर्धारित किया गया। और यहां देखना, स्थायी बंदोबस्त का जो आयुक्त था वो था ट्रेंच। कौन था, ट्रेंच था। इस प्रकार से रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में जो किसानों के साथ आयोग है वो समझौता करता और इससे किसानों को काफी राहत मिली थी। और ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। कब की, 1922 का रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में आया हुआ आयोग, और उसने किसानों को काफी हक दिए थे। और जो कैदी वगैरह था उनको इस दौरान जो भी थे उनको रिहा भी कर दिया गया था। और इसी प्रकार से 1923 में फिर जो विजय सिंह पतीक थे, विजय सिंह पतीक हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेवाड़ में आने के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता। और ये था इसका दूसरा चरण, जिसके दूसरे चरण के अपन ने अब तक 2 पार्ट किए और जो आज कंप्लीट हो जाता है। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।